हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं हूँ अर्पिता और स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइंड योर स्टाइल विद अर्पिता में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मिस्टेक्स की जो हमारी टीनेज गर्ल्स मेकअप करते समय कर जाती हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है, वो जानबूझकर ऐसी मिस्टेक नहीं करती हैं क्योंकि वो नया-नया मेकअप सीख रही होती हैं और उन्हें मेकअप करने का शौक होता है। क्योंकि जब हमारी लड़कियाँ बड़ी हो रही होती है ना, बड़ी होती बच्चियों को मेकअप करने का बहुत शौक होता है। तो जब वो कहीं जाना होता है और वो खुद को बहुत खूबसूरत दिखाने के चक्कर में थोड़ा-सा ऐसा मेकअप कर लेती हैं जो अच्छा ना दिखकर थोड़ा-सा डाउन हो जाता है। तो ऐसी कौन-सी मिस्टेक्स है जो आप लोग नासमझी में कर जाते हैं? बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, बहुत बड़ी-बड़ी नहीं है, छोटी-छोटी सी गलतियाँ हैं। और वो कौन-सी गलतियाँ हैं, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो फिर बात करते हैं अपने फर्स्ट नंबर की मिस्टेक की। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट नंबर की मिस्टेक है ना, उसमें आप लोग थोड़ा-सा ज़बरदस्ती गोरा मत बना करिए क्योंकि फाउंडेशन बहुत मैटर करता है। आप लोग अपनी स्किन टोन के हिसाब से फाउंडेशन लीजिए और वो जो लाइट शेड का, अपनी स्किन से लाइट शेड का आप लोग फाउंडेशन ले लेते हैं और उसे 2-3 लेयर में ऐसा लगा लेते हैं कि वो ज़बरदस्ती आपके फेस को एकदम व्हाइट-व्हाइट दिखाता है और वो बहुत ही बुरा लगता है, बहुत गंदा लगता है। एक तो आप वैसे भी टीनेज में हैं, आपको मेकअप की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी स्किन वैसे भी ग्लो कर रही होती है, लेकिन उस पे जब आप इतना एक्स्ट्रा फाउंडेशन लगा लेंगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। तो ऐसे में आप सीसी क्रीम ले सकती हैं या अगर आपको थोड़ा-सा हल्का-सा शेड की ज़रूरत है अपने स्किन पे, तो आप कंसीलर यूज़ कर लीजिए या फाउंडेशन अगर आपको लगाना है तो बिल्कुल अपनी स्किन टोन के हिसाब से और बहुत ही थोड़ा-सा, ज़रा-सा आप लगाइए। आपको भर-भर के फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से बहुत सारी गर्ल्स को मैंने देखा है कि वो बहुत सारा ऐसा फाउंडेशन लगा लेती है कि उनकी स्किन कुछ और दिखती है, हाथ-पैर का कलर कुछ और दिखता है। उनकी नेक का कलर कुछ और दिखता है, लेकिन वो फेस एक्स्ट्रा गोरा-गोरा दिखता है और वो जानबूझकर नहीं करती हैं, उन्हें नहीं पता होता है, तो वो ऐसी मिस्टेक कर जाती है। तो आप ऐसी मिस्टेक मत करिए और आप अपनी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन लीजिए। और तो कभी आपने जैसे फाउंडेशन खरीदा और आपका 1-2 शेड लाइट आ गया, कभी 1-2 शेड डार्क आ गया, तो आप उसे वैसे मत लगाइए लाइट वाले को, उसमें थोड़ा-सा हल्का-सा डार्क शेड मिक्स कीजिए और अपने स्किन के हिसाब से बनाइए और स्किन के हिसाब से ही लगाइए। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं पता है कि आपकी स्किन पे कैसा फाउंडेशन जाएगा, तो आप फाउंडेशन को स्किप कर दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फाउंडेशन लगाने की। और जो हल्के-फुल्के से अगर आपके फेस पे दाग हैं, तो उन्हें रहने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन फाउंडेशन गलत मत लगाइए क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। और फ्रेंड्स, सेकंड नंबर की जो मिस्टेक है, उसमें आप लोग अक्सर कर जाते हैं कि अपनी आईब्रो को एक्स्ट्रा लॉन्ग दिखाने के चक्कर में और थिक दिखाने के चक्कर में आप लोग क्या करते हैं कि वो ब्लैक कलर का जो आईब्रो पेंसिल होता है ना, आप लोग उससे अपनी आईब्रो को इतना ब्लैक कर देते हैं कि वो दूर से ही दिखता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो आप लोगों को ये बिल्कुल से अवॉइड करना चाहिए और आप लोगों को अपनी आईब्रो में नेचुरल ब्राउन कलर का आईब्रो पेंसिल यूज़ करना चाहिए और वो बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल ब्राउन कलर का। और उसे बहुत ज़्यादा एकदम एक्स्ट्रा लॉन्ग मत दिखाइए, आपकी जितनी आईब्रो नेचुरल है, बस उतना ही दिखाइए। अगर आपको थोड़ा-सा लॉन्ग दिखाना भी है ना, तो जितना आपका आइज़ का कॉर्नर है ना, बस यहाँ तक आप लेके आइए, इससे नीचे मत लेके आइए। बहुत सारी गर्ल्स ये मिस्टेक करती हैं और वो बहुत ही गंदा दिखता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए और अपनी आईब्रो को नॉर्मल ब्राउन कलर का रखिए और वो अच्छा लगेगा आप पे। और फ्रेंड, जो थर्ड नंबर की मिस्टेक है ना, वो भी बहुत सारी गर्ल्स करती हैं। वो अपने आप को पिंकू-पिंकू दिखाने के चक्कर में ना इतना ब्लश लगा लेती हैं, इतना ब्लश लगा लेती हैं अपनी नोज़ पे, अपनी चीक्स पे पूरे में इतना ब्लश लगा लेती हैं कि वो अच्छा दिखने की जगह थोड़ा-सा बुरा ही दिखता है। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको एकदम नॉर्मल सा, आप वैसे भी गर्ल हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो आपको थोड़ा-सा एकदम थोड़ा-सा टिंट चाहिए होता है। तो आप बहुत ही नेचुरल पिंक शेड रखिए अपने चीक्स पर और वो आपको अच्छा दिखाएगा। और अगर आपके चीक्स थोड़े से गोलू-मोलू से हैं, तो ब्लश लगाने में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो आईबॉल है ना, आईबॉल का ये जो आईबॉल जहाँ से एंड होता है, उसके पीछे से आप अपना ब्लश अप्लाई करिएगा। तो इससे क्या होगा कि आपके चीक्स थोड़े से पतले दिखेंगे। और अगर आपके चीक्स पतले हैं, आप उन्हें थोड़ा-सा गोलू-मोलू से दिखाना है आपको, तो आप आईबॉल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से लगाइए। और अगर आपका नॉर्मल फेस है बिल्कुल, आपका ना तो मोटा है और ना पतला है, तो आप 2 फिंगर रूल अपनाइए। यहाँ से आप ऐसे 2 फिंगर रखिए और यहाँ से ब्रश अप्लाई कीजिएगा
तो आपका ब्लश एकदम नेचुरल लगेगा और बहुत ही हल्का ब्लश लगाइए, वो बहुत ज़्यादा हैवी सा मत लगाइए। तो आप थोड़ी-सी बातों का ध्यान रखिए, तो वो एक्स्ट्रा करने के चक्कर में वो बहुत सारा ब्लश मत अप्लाई कीजिएगा, वो बहुत ही गंदा दिखता है प्लीज़। तो वो आपके लुक को थोड़ा-सा डाउन कर देगा और आपको डाउन नहीं दिखना है, आपको ब्यूटीफुल दिखना है, तो आप अपने ब्लश को बहुत ही नेचुरल रखिए। और फ्रेंड्स जो 4th नंबर की मिस्टेक है ना, वो बहुत ही कॉमन है और बहुत सारी गर्ल्स को करते मैंने देखा है और वो सच में अच्छा नहीं लगता है। देखिए मेकअप की मिस्टेक कोई भी हो अच्छी नहीं दिखती, अगर मेकअप अच्छा है तो हमारा लुक अच्छा लगता है और अगर मेकअप में थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया ना तो हमारा लुक बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इस वज़ह से ये जो लिपस्टिक का भी एक है ना कि आजकल गर्ल्स क्या करती हैं कि अपने लिप से एक्स्ट्रा बाहर निकाल कर लिप लाइनर लगा लेती हैं। तो एक बार वो फ़ोटो में तो ठीक लगता है कि फ़ोटो में नहीं पता चलता है, लेकिन जो सामने से देखेगा ना, सामने से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत बुरा दिखता है। इस वज़ह से आप लोग जो भी आपका नेचुरल शेप है, लिप्स का जैसा भी शेप है, आप उस शेप में ही अपना लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। मैं एक वीडियो लगा दूँगी, तो आप अपने लिप्स को इस तरह से थोड़ा-सा मोटा दिखा सकती हैं कि आपको कैसे लिप लाइनर यूज़ करना है। आप उस तरह से अगर आप लिप लाइनर यूज़ करेंगी, तो वो तो एक तो आपका बाहर नहीं दिखेगा, बहुत सारा बाहर से यहाँ से ऐसे नहीं दिखेगा कि आपने एक्स्ट्रा बाहर से लिपस्टिक लगा ली। तो उस तरह से आप लिप लाइनर यूज़ कीजिए और वो आपको ब्यूटीफुल दिखाएगा, आपके लिप्स को थोड़ा-सा मोटा दिखाएगा और वो नेचुरल भी लगेगा और आप प्रिटी भी लगेंगी। और फ्रेंड जो 5th नंबर की मिस्टेक है वो ये है कि आप लोग ज्वेलरी पहनने में थोड़ा-सा गलतियाँ कर जाते हैं। अब आपने ड्रेस सिलेक्ट कर ली, लेकिन आपको ज्वेलरी सिलेक्ट करने में बहुत ध्यान देना चाहिए कि आप कौन-सी ड्रेस के साथ कैसी ज्वेलरी पहन रहे हैं। अब अगर आपने चौड़ा-सा चोकर पहन लिया, आपने उसमें कान में भी हेवी-हेवी पहन ली और हाथों में भी आपने ढेर सारी चूड़ियाँ पहन ली, तो एक तो आप गर्ल हैं, आपको चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगेंगी, तो आप ब्रेसलेट पतला-सा रख सकते हैं या अगर आपका मोटा ब्रेसलेट है, तो आप बिल्कुल मोटा ब्रेसलेट पहन लीजिए। लेकिन आप अपनी ज्वेलरी को थोड़ा-सा कम ही रखिए और दूसरी मिस्टेक ज्वेलरी में आप लोग ये कर जाते हैं कि आप लोगों का ना थोड़ा-सा कलर्स में अंतर हो जाता है। अब जैसे आपने कान में गोल्डन पहन लिए, तो गले में आपने कोई सिल्वर नेक पीस डाल लिया, किसी और का नेक पीस डाल लिया, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि मान लीजिए आपकी ड्रेस में सिल्वर और गोल्डन दोनों हैं, तो आपने सोचा कि मैचिंग बनाने के लिए सिल्वर और गोल्डन दोनों पहनना है। अब अगर आपका या तो आपका नेकलेस या इयररिंग्स जो भी आप पहन रहे हैं, आपका डुअल टोन में होना चाहिए। उसी एक पीस में 2 कलर होने चाहिए और अगर एक पीस में 2 कलर नहीं है, तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत कीजिएगा कि कान में आपने गोल्डन पहन लिया, गले में आपने सिल्वर पहन लिया, तो हो गया मैचिंग हो गई। आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ये बहुत ही चीप दिखाता है। तो आप लोग एक ही कलर लीजिए, उसमें अब मान लीजिए कि कोई भी हमारी ड्रेस है, हमने कोई भी ड्रेस सिलेक्ट की, हमने गाउन लिया, लहंगा लिया, सूट लिया, कुछ भी पहना, शरारा पहना, गरारा पहना, कुछ भी पहना। अब उसमें जितने सारे कलर्स हम सारे कलर्स की ज्वेलरी तो नहीं पहन लेंगे ना, कि सारे कलर्स की ज्वेलरी पहन लें। पहले चूड़ियाँ भी लोग ऐसे पहनते थे कि सारे कलर्स की चूड़ियों को मिक्स एंड मैच कर लेते थे, लेकिन अब एक ही कलर को हाइलाइट किया जाता है। जो भी कलर उसमें अच्छा लग रहा होता है, उस कलर को हम निकाल कर उसकी चूड़ियाँ सिंगल कलर की चूड़ियाँ पहनते हैं। तो ऐसे ही आपको करना है कि ज्वेलरी पहनते समय आप लोग ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए और आप कोशिश कीजिए कि आप पतला-सा गले में कोई पतली-सी चेन पहने या पतला-सा नेक पीस पहने और अगर आपको कान में हेवी पहनना है, तो कान में हेवी पहन लीजिए। लेकिन अगर आप कान में छोटा-सा पहन रहे हैं और गले में भी छोटा-सा पहन रहे हैं, तो चल जाएगा क्योंकि आप गर्ल हैं, आप पे अच्छा लगेगा। लेकिन वो हेवी ज्वेलरी, वो आंटी टाइप की ज्वेलरी आप पे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्योंकि वो आपकी एज को तुरंत आपसे 10 साल बड़ा दिखा देगी और जो हम लड़कियों की आदत होती है कि अपनी एज को अपने से 5 साल नीचे ही बताना चाहते हैं, 1-2 साल ऊपर भी नहीं बता सकते, लेकिन 5 साल नीचे बहुत आराम से बता देते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अगर आपको अपनी रियल एज से थोड़ा-सा कम दिखना है, तो आपको ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है और अपनी ज्वेलरी को बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करना है क्योंकि ज्वेलरी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे लुक को अच्छा भी दिखाती है और खराब भी दिखाती है। तो हमें तो अच्छा दिखना है, इस वज़ह से हमारी ज्वेलरी हमारी ड्रेस के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जो हमारी 6th नंबर की मिस्टेक है वो ये है कि हमारी टीनेज गर्ल्स जो होती है ना, उनको हील्स पहनने का बहुत शौक होता है। तो वो ऐसी मिस्टेक कर जाती हैं अपने हील्स के सिलेक्शन में, वो ऐसी मिस्टेक कर जाती हैं कि उन्हें कौन-सी हील्स लेनी है, कौन-सी नहीं लेनी चाहिए, वो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं और वो फ़ैशन को देखते हुए पेंसिल हील को सिलेक्ट कर लेती हैं, जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो आप पेंसिल हील ना लेकर आप प्लेटफ़ॉर्म हील लीजिए क्योंकि आपने अगर साड़ी पहनी है
या आपने लहंगा पहना है, कोई भी चीज़ ऐसी पहनी है जो आपने फर्स्ट टाइम पहना है, तो आपको चलने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। और अगर आपने पेंसिल हील पहन ली, तो आप उसमें कंफर्टेबल फ़ील नहीं करेंगी, भले ही आप किसी से बोलें या ना बोलें, लेकिन आपको खुद में वो कंफर्टेबल फ़ील नहीं कराएगी। आप अपने कंफर्ट को देखते हुए आप प्लेटफ़ॉर्म हील सेलेक्ट करिए, ना कि पेंसिल हील। तो फ्रेंड्स, बस यही थे मेरे छोटे-छोटे से पॉइंट्स जो हमारी टीनेज गर्ल्स करती हैं और अपने लुक को थोड़ा-सा डाउन कर लेती हैं, तो आपको ये गलतियाँ नहीं करनी है बिल्कुल भी। आपको आपका फाउंडेशन अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना है, और अगर आप नहीं चुन पा रही हैं, तो आप फाउंडेशन को स्किप कर दीजिए बिल्कुल, और उसकी जगह आप सीसी क्रीम ले सकती हैं। और अगर सीसी क्रीम भी आपको नहीं लगाना है तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ एक स्ट्रोक क्रीम रखिए जिससे आपकी स्किन ग्लो करेगी, और अगर आपकी स्किन ग्लो करेगी तो आपको कोई मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड नंबर पे आपको आपका ब्लश बहुत ही नेचुरल रखना है, बहुत ही पिंकू-पिंकू से अपने गालों को नहीं कर लेना है। और थर्ड नंबर पे आपको आपकी लिपस्टिक का ध्यान रखना है। लिपस्टिक को एकदम लिप शेप के हिसाब से ही आप अप्लाई कीजिए। उसे एक्स्ट्रा मोटा दिखाने के चक्कर में आप बाहर से लिपस्टिक बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, गंदा दिखता है। और आपको आपकी आईब्रोज़ का ध्यान में रखना है। आपको ब्लैक बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अपनी हील्स को प्लेटफ़ॉर्म हील में रखिए, और अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप फ्लैट भी पहन सकती हैं या जुत्ती भी पहन सकती हैं आप। लेकिन वो पेंसिल हील मत रखिए। अगर आपकी हाइट अच्छी है तो बिल्कुल भी हील पहनने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो प्लेटफ़ॉर्म हील पे जाइए, ना कि पेंसिल हील पे। पेंसिल हील आपको कंफर्टेबल नहीं रहेगी, तो पेंसिल हील आप मत पहनिएगा बिल्कुल भी। पॉइंट्स फिर से आपको बता दिए हैं, तो ऐसी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपको प्यारा दिखना है, क्यूट दिखना है, ब्यूटीफुल दिखना है। तो हम ऐसी गलतियाँ क्यों करें जिससे हम सुंदर ना दिखें? तो बस मेरे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, और ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, लव यू।